ईरान ने जो कहा वही हुआ। गजा में टिक नहीं पा रहा है सीजफायर। महज 9 दिन में इसराइल और हमास फिर आमने सामने हैं। लाइव हिंदुस्तान पर भी हम अक्सर एक्सपर्ट के हवाले से आपको बताते रहे हैं कि क्यों इसराइली आक्रामकता ज्यादा दिनों तक थमी नहीं रह सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप की इज्जत दांव पर लगी हुई है, उसको सीजफायर की खिलाफ वर्जी करके इसराइल ने बड़ा धक्का पहुंचाया है। तो गजा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी से लागू हुआ युद्ध विराम संकट में पड़ गया है। इसराइली फोर्स IDF ने दक्षिणी गजा के रफा, बैत लाहिया और खान यूनिस के आसपास हवाई हमले और तोपखाने की गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 11 फिलिस्तीनी मारे गए। इसराइल का दावा है कि हमास ने युद्ध विराम का उल्लंघन कर स्नाइपर और एंटी टैंक मिसाइलों से हमला किया, जबकि हमास ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसराइल पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया। इस घटना ने इलाके में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है और युद्ध विराम के टूटने की आशंका बढ़ गई है। इस्राएली सेना के मुताबिक रफा में येलो लाइन के पूर्वी हिस्से में हमास के लड़ाकों ने इसराइली सैनिकों पर स्नाइपर फायर, RPG और एंटी टैंक मिसाइलों से हमला किया, जिसका हमने जवाब दिया। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने इन आरोपों को झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया है। हमास का कहना है कि रफा में कोई टकराव नहीं हुआ क्योंकि ये क्षेत्र पूरी तरह इसराइली नियंत्रण में है और मार्च 2025 से उनका वहां संपर्क टूटा हुआ है। हमास ने दावा किया कि इसराइल ने जानबूझकर युद्ध विराम तोड़ा और रफा क्रॉसिंग को बंद रखकर मानवीय सहायता को रोक रहा है। जानकार मानते हैं कि 10 अक्टूबर को जंगबंदी के बाद से ही इसराइल मौके तलाश कर रहा है, क्योंकि गजा में सीजफायर सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेशर में हुआ है। इसराइल किसी भी तरह से इससे बच निकलना चाहता है। ईरान ने भी यही बात कही थी कि ये सीजफायर लंबा नहीं टिकेगा और गजा में फिर वही शुरू हो गया है। बड़ा सवाल यही है कि क्या PM नेतन्याहू गजा में पीस डील नहीं चाहते? मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि डर, मजबूरी और खरबों के खेल की वजह से भी अरब और मुस्लिम देश गजा में इसराइली आक्रामकता देखते रहते हैं और देखकर भी कुछ नहीं बोल पाते। पहला खौफ तो अमेरिका का है, जो इसराइल का पक्का दोस्त है और अरब देशों की सुरक्षा की गारंटी लेता है, जबकि कतर पर हमले के बाद से अरब मुल्कों का अमेरिका से भरोसा डगमगाया जरूर है। वहीं दूसरी तरफ गजा में रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर अभी अमेरिका के जरिए इन्हीं अरब मुल्कों को काम करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इनमें सऊदी, तुर्की और मिस्र तो ताकतवर देश हैं। बावजूद इसके पीस डील कराने के बाद सभी ने चुप्पी साध ली है और इसराइल हमेशा की तरह सीजफायर तोड़ने की जुगत में नजर आ रहा है। गजा एक बार फिर गोलियों, धमाकों और खून की गंध से भर उठा है। रविवार सुबह दक्षिणी गजा के सलाह अद-दीन रोड पर उस वक्त सब कुछ बदल गया जब हमास के लड़ाके भूमिगत सुरंग से निकलकर इसराइली एक्सकवेटर्स पर RPG से हमला कर बैठे। अचानक हुए इस हमले में 2 इसराइली सैनिक मारे गए और 2 गंभीर रूप से घायल हुए। IDF ने इसे हमास का विश्वासघात करार दिया और कहा कि यह अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम का खुला उल्लंघन है। कुछ ही मिनटों में आसमान में लड़ाकों विमानों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और IDF ने गजा सिटी, राफा और खान यूनिस में जबरदस्त हवाई हमले किए। इन हमलों में 20 से ज्यादा ठिकाने तबाह करने के दावे किए गए, जिनमें हमास के कथित हथियार डिपो, सुरंग नेटवर्क और कई घनी आबादी वाले इलाकों के मकान शामिल थे। इसराइल का कहना है कि उसने हमास के आतंक ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन गजा की धरती पर गिरते हर बम ने आम नागरिकों की चीखें भी उड़ा दी। हमास का आरोप है कि इसराइल जब से युद्ध विराम हुआ है तभी से हर रोज इसकी उल्लंघन करते आया है। दरअसल ट्रंप की मध्यस्थता से बना यह 20 सूत्रीय शांति समझौता अब धराशायी होता नजर आने लगा है। समझौते के तहत IDF को गजा के कुछ हिस्सों से हटना था, लेकिन नेतन्याहू ने साफ कहा था कि इसराइल अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। ट्रंप जिस युद्ध विराम को अपनी सबसे बड़ी मध्य पूर्वी जीत कह रहे थे, वही अब उनके लिए एक राजनीतिक बोझ बन चुका है। इसराइल के इस कदम से अमेरिका और मिस्र समेत कई देशों ने गहरी चिंता जताई है। काहिरा और दोहा में कूटनीतिक चैनल फिर से सक्रिय हुए, लेकिन नेतन्याहू की सरकार अब पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही। इसराइली रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने चेतावनी दी कि हमास अब सख्त सबक सीखेगा और अगर संदेश समझ नहीं आया तो जवाब और भी भारी होगा। उन्होंने कहा कि IDF अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए हर खतरे को खत्म कर देगा। उधर हमास ने हमले में शामिल होने से इनकार किया है। संगठन के प्रवक्ता की ओर से बयान जारी करते हुए कहा गया कि हम इसराइल के आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम युद्ध विराम के प्रति
पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इसराइल की तोपें और फाइटर जेट कुछ और ही कहानी कह रहे थे। रात भर राफा, दीर अल बाला और गजा सिटी में धमाके गूंजते रहे। आईडीएफ ने कहा कि उसने 20 से ज्यादा लक्ष्यों को निशाना बनाया, जिनमें टनल, शाफ्ट्स, हथियार, गोदाम और कमांड पोस्ट शामिल थे। गजा में तबाही की तस्वीरें दर्दनाक हैं। हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया सिर्फ 24 घंटे में 8 नागरिक मारे गए, जिनमें 3 बच्चे शामिल थे। राहत एजेंसियों के मुताबिक सैकड़ों घर मलबे में तब्दील हो गए और हजारों लोग बेघर होकर सड़कों पर हैं। गजा मीडिया ऑफिस ने कहा कि युद्ध विराम लागू होने के बाद से इसराइल ने अब तक 97 फिलिस्तीनियों को मारा है, 230 को घायल किया है और 80 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। फिलिस्तीन परिवार जो उम्मीद कर रहे थे कि यह युद्ध विराम कुछ राहत लाएगा, अब डर के साए में जीने लगे हैं। राजनीतिक तौर पर भी इसराइल के अंदर हलचल मची है। नेतन्याहू सरकार पर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि वह अपने गिरते जन समर्थन को बचाने के लिए जानबूझकर तनाव भड़का रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि नेतन्याहू अमेरिका से मिले दबाव को झेल नहीं पाए और उन्होंने सैन्य कार्रवाई शुरू करके ट्रंप को कूटनीतिक रूप से रेड फिस्ट बना दिया। दूसरी ओर इसराइल में सुरक्षा कैबिनेट की आपात बैठकें चल रही हैं और संकेत मिल रहे हैं कि आईडीएफ आने वाले दिनों में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में। गाजा के नागरिकों के लिए घंटे बेहद कठिन है। जो लोग अपने घरों में लौटने की कोशिश कर रहे थे, वे अब फिर से पलायन करने को मजबूर होने लगे। राहत एजेंसियां बार बार चेतावनी दे रही हैं कि अगर अब भी युद्ध बंद नहीं हुआ तो फिर मानवीय संकट और गहरा जाएगा। यमन के हूती विद्रोहियों ने रविवार को राजधानी सना के दक्षिण पश्चिमी इलाके में स्थित संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण सुविधा पर छापा मारा और लगभग 24 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। यह घटना शनिवार को सना में एक अन्य यूएन कार्यालय पर हुए छापे के ठीक एक दिन के बाद हुई, जिससे यमन में पहले से ही फैले गंभीर मानवीय संकट पर एक नया खतरा मंडराने लगा है। संयुक्त राष्ट्र के यमन रेजिडेंट समन्वयक के प्रवक्ता जीन आलम ने मीडिया को बताया कि हिरासत में लिए गए कर्मचारियों में 5 यमनी नागरिक और 15 अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ शामिल है। इसके अलावा कई अन्य लोग भी हैं। बताया जा रहा है कि पूछताछ के बाद कुछ लोगों को रिहा कर दिया गया, लेकिन अभी भी 20 हूती विद्रोहियों के कब्जे में है। रविवार सुबह हूती सुरक्षा बलों ने यूएन की हदा स्थित सुविधा को घेर लिया, जहां मानवीय सहायता और संचालन संबंधी कार्य चल रहे थे। आलम के अनुसार हूती विद्रोहियों ने अचानक उन कर्मचारियों को हिरासत में लिया और वहां से सर्वर, कैमरा रिकॉर्डिंग डिवाइस और अन्य संवेदनशील सामग्री जब्त कर ली। सभी प्रभावित कर्मचारी फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं और उनके परिवारों से संपर्क हो चुका है। यूएन ने कहा कि वो हूती समूह और अन्य पक्षों के संपर्क में हैं ताकि इस गंभीर स्थिति को जल्द ही हल कर लिया जा सके।